बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुंसलिक दुनिया भर से जो भी खबरें हैं जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सबसे अहम खबर पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर पाबंदी लगा दी है। बैलिस्टिक मिसाइल ये वो मिसाइल है जो दूर से दूर तक मिसाइल मार कर सकता है, जैसे अरब ममालिक के किसी भी मुल्क तक ये मार कर सकता है, इंडिया के दूसरे कोने तक कर सकता है, इवन के इसराइल तक भी ये मार कर सकता है। इससे मुंसलिक 4 अदारे पाकिस्तान में जो ये बैलिस्टिक मिसाइल के मुख्तलिफ पार्ट्स और इसके लिए काम करते हैं, उन 4 अदारों के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या पाकिस्तान की खारजा पुलिसियां या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत इतनी ही कमजोर है कि अमेरिका को इस पूरे खित्ते में या पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान ही नजर आता है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए? इंडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती, ईरान के ऊपर नहीं लगाई जाती, बल्कि और कई ममालिक मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल है जो बहुत ही दूर तक मार करने वाला और बहुत मशहूर और बहुत डेंजरस है। ये अमेरिका को शुरू दिन से ही चुभता था, इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब जब के पाबंदी लगवाने वाली हुकूमत कौन सी है? PDM2, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत। ये वही हुकूमत है जो बाइडन इंतजामिया के दिन रात बूट पॉलिश करती थी, दिन रात उनके तरले मिन्नता करते थे, दिन रात उनकी तारीफों के गुण गाते थे, और ये खुद ही कहते थे कि जो बाइडन जो है वो इमरान खान से फोन पर बात नहीं करता, जिसके नतीजे में हुकूमत इमरान खान के एक पॉपुलर लीडर की हुकूमत गिरा कर इनको हुकूमत दी गई। ये जो बाइडन के कहने के ऊपर दी गई, जो बाइडन के एक फोन की कॉल की वजह से दी गई, और जो बाइडन इंतजामिया की वजह से ही पाकिस्तान का जो मशहूर और मरूफ यानी कि लीडर है, जो पूरे पाकिस्तान के 94% लोगों का एक लीडर है, वो जेल में बंद है। और सिर्फ इसी वजह से है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को कहा था, जिसकी वजह से उसको जेल में बंद किया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा देखते हैं कि जो बाइडन इंतजामिया जाते जाते ये हमला भी, ये तोहफा भी मौजूदा PDM की हुकूमत को देकर चली जा रही है। नेक्स्ट आ रही है ट्रंप की हुकूमत। ट्रंप की हुकूमत के साथ कैसे तल्लुकात रखने हैं, ये पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दिन रात सोच रही है कि ये किस तरह ट्रंप को राजी किया जाए और किस तरह ट्रंप के साथ तल्लुकात ट्रंप इंतजामिया के साथ बनाए जाएं। क्योंकि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं, वो पूरी दुनिया में, खास तौर पर अमेरिका में उन्होंने ट्रंप की जो है वो मुहिम भी चलाई थी। उन्होंने ऐसे ट्रक बना लिए हैं जिनके ऊपर 8 फरवरी के इलेक्शन की भी बात दर्ज है, और 26 नवंबर की डी चौक में जो कुछ हुआ वो सारे के सारा उनके ऊपर दर्ज उन्होंने करके, अब वो जब ट्रंप की हलफबरदारी होगी तो वो ट्रक लेकर वहां भी पहुंचेंगे, तो पूरी दुनिया उनको देखेगी और ट्रंप से वो मुलाकात भी करेंगे उनके सदर बनने के बाद। तो इससे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लड़खड़ा गई है कि अब हमारे साथ आइंदा क्या बनेगा। इसके लिए वो 2 किस्म के पत्ते शो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें। एक तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी शक्ल में ट्रंप इंतजामिया के साथ तल्लुकात अच्छे हों। अगर तल्लुकात अच्छे नहीं होते तो ट्रंप इंतजामिया को एक ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए जिसमें यह कहा जाए कि हम इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं। लेकिन ये कह सकते हैं, बल्कि कहेंगे, अब इन्होंने बातें टॉक शोज में करना शुरू कर दी हैं। अगर ये कहते भी हैं कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो ये आया कि इसके बदले में ट्रंप तो इनसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा। वो इमरान खान का दोस्त है, इसके अलावा भी वो एथलेटिक्स है इमरान खान, उसको वो पसंद करता है। एक आदमी एक चॉइस होता है ना, ट्रंप की इमरान खान एक चॉइस है कि ट्रंप इसको पसंद करता है क्योंकि वो एक एथलेटिक्स है और पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर भी है। ये पॉपुलर लीडर किसने बनाया इमरान खान को? ये किसने, इमरान खान का कौन डिफेंस कर रहा है? ये वही सोशल मीडिया जिसके ऊपर हुकूमत को जो दोनों आंखों से खटकता है, और हुकूमत बड़ी सख्त खिलाफ है सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान की ये 2 बड़े हथियार हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान के कैंडिडेट्स ने नहीं जीत कर दिया। कैंडिडेट्स तो अंदर कमरों में बंद थे, कैंडिडेट्स तो बाहर निकलते ही नहीं थे, ना ही वो मुहिम चल सकते।
ये सोशल मीडिया था जिसने मुहिम चलाई और मुहिम चलाकर इमरान खान को इलेक्शन जीत कर दिए। इसके अलावा इमरान खान को आज तक, इमरान खान का भी अशर ऐसे ही होना था जैसे फातिमा जना के साथ किया गया, लियाकत अली खान के साथ किया गया, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ किया गया। इमरान खान की खबर भी नहीं आनी थी। आपके सामने एक जिंदा मिसाल अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन को सरकारी टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैन किया गया, उसकी पार्टी खत्म हो गई क्योंकि उसका सोशल मीडिया नहीं था। उसको, उसकी पार्टियों को नहीं बन के अल्ताफ हुसैन का नाम लेवा भी कोई बाकी नहीं है। लेकिन इमरान खान का एक बहुत बड़ा कामयाब हथियार वो ये है कि उसका सोशल मीडिया इंतहाई एक्टिव है, और जिस वजह से आज भी इमरान खान का भी नाम जिंदा है, ये पार्टी भी जिंदा है, और बल्कि पार्टी ने, इमरान सोशल मीडिया ने पार्टी को इलेक्शन जीत कर दिया। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान तरीके इंसाफ 180 सीटों से विन कर रही थी। अगर मुनसिफाना होता या ऐसे भी होता जैसे पहले इलेक्शन होते थे। ये तो फॉर्म 47 मुतारफ कराया गया पहली दफा, और ये सारी सियासी जमातें मिलकर, ये खाने वाली जमातें हैं, ये तो गोश्त खाती हैं, इनका पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं। ये गोश्त खाने वाले सारे इकट्ठे हो गए, क्या की हड्डियां बन रही हैं, हड्डियां लहदा करते जाओ और गोश्त खाते जाओ। MQM भी मिल गई, पीपल्स पार्टी भी जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात कर रहे थे, वो सारे मिलकर वो गोश्त खाने लग पे हैं। जबकि इमरान खान को इन्होंने एक साइड पर कर दिया क्योंकि वो मुल्क का सोचता है। जो मुल्क का सोचने वाला आदमी है वो इनको नहीं चाहिए, जो मुल्क को तरक्की दे, मुल्क के लोगों उनको पसंद करते हैं। ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक इस मुल्क के इलेक्टेबल लोग खुद उनको नहीं इलेक्ट करेंगे। खुद लोग इलेक्ट करेंगे तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। साफ शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन होंगे तो फिर जब अवाम की अपनी मुंतखब करदा हुकूमत होगी तो अवाम भी खुश होगी और दुनिया भी इस मुल्क के ऊपर खुश होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।